अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई ज़बरदस्त वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं एसपीएससी के हवाले से। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीएससी ने कितनी पोस्टेस अनाउंस की हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी पोस्टेस है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और मुकम्मल देखिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये डिपार्टमेंट है एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो 5 फरवरी और 2021 में अनाउंस की गई हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 5 मार्च 2021, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है एप्लीकेशन इसका, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्टेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है हम पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली पोस्ट है किस डिपार्टमेंट के हवाले से, स्कूल्स एंड एजुकेशंस डिपार्टमेंट्स के हवाले से, ठीक है। इसमें 1565 पोस्टेस है, 1565 पोस्टेस है हेड मास्टर की, जो कि BPS 17 है। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है, एज मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम 13 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये पोस्ट रूरल और अर्बन में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। रूरल में जो पोस्टेस है हेड मास्टर की वो टोटल है 597 पोस्टेस रूरल में है। और जो अर्बन में पोस्टेस हैं हेड मास्टर की वो है 398, ठीक है। इसकी टोटल पोस्ट 995 वो जनरल मेरिट की है, ठीक है। और जो फीमेल की पोस्टेस है वो रूरल के लिए 248 हैं और अर्बन के लिए 166 है, ठीक है। मतलब फीमेल के लिए टोटल 414 है पोस्टेस, ठीक है। और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कोटा फॉर मेल, ठीक है। इसकी जो रूरल के लिए 33 है और अर्बन के लिए 22, मतलब टोटल 55, ठीक है। और फीमेल के लिए जो एबल्ड पर्सन है होता है उसकी कोटा है रूरल के लिए 14 और अर्बन के लिए 9, मतलब टोटल 23, ठीक है। और मिनार्टी कोटा मेल के लिए है 33 और अर्बन के लिए है 22, मतलब टोटल 55। और मिनार्टी कोटा फॉर फीमेल उसकी रूरल के लिए है 14 और अर्बन के लिए है 9, मतलब टोटल 23, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, मास्टर डिग्री आर इक्वलेंट 16 इयर्स एजुकेशन विथ एम.एड, ठीक है। मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए 16 इयर्स, ठीक है, मतलब 4 इयर्स डिग्री, ठीक है, वो होनी चाहिए। BS ऑनर्स होनी चाहिए विथ B.Ed, सॉरी B.Ed नहीं, M.Ed, विथ M.Ed, मतलब M.Ed लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। M.Ed एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। M.Ed सेकंड डिवीज़न में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी M.Ed नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो हैविंग एटलीस्ट 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है मास्टर डिग्री और इक्वलेंट 16 ईयर एजुकेशन विथ B.Ed एट लीस्ट इन सेकंड डिवीज़न। मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ B.Ed in second division from HEC recognized university having at least 5 year teaching experience in government or government regulated school institutions, ठीक है। और तीसरी पॉइंट है मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 16 ईयर्स और विथ ADE, ठीक है, एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और चौथी जो इसकी पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट विथ B.Ed ऑनर्स, ठीक है, इंटरमीडिएट और B.Ed के साथ एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 5 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन। तो ये है क्वालिफिकेशन हेड मास्टर के लिए, ठीक है। और ये नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द एग्जिस्टिंग
958 headmasters who had passed the IBA test earlier shall also apply for the said posts. जो 3-4 साल पहले जो हेडमास्टर की पोस्ट्स अनाउंस की गई थी उसमें जो पास उम्मीदवार हैं, पास कैंडिडेट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इसका नोट है, ठीक है। तो भाई ये दूसरे डिपार्टमेंट में है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में है ये पोस्ट। 9 पोस्ट्स है किसकी, असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर BPS 17, ठीक है। इसकी एज लिमिट है मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 13 ईयर्स। की जो सीट्स है ओपन मेरिट रूरल के लिए 5 है, मेल फीमेल, ठीक है, मतलब साथ में, और अर्बन के लिए 3 है, मतलब टोटल 8 है। और फीमेल कोटा 15%, मतलब रूरल के लिए 1 है, अर्बन के लिए कुछ भी नहीं। इसकी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री एट लीस्ट 2nd डिवीज़न इन सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी, सोशल वर्क, पॉपुलेशन स्टडीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इस जो मेंशन डिपार्टमेंट है उसमें, ठीक है। और 10 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल मेल, ठीक है, सॉरी मेल नहीं फीमेल, असिस्टेंट डायरेक्टर फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। फील्ड मेडिकल ऑफिसर फीमेल, ठीक है, BPS 17। इसकी एज लिमिट है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर्स, ठीक है। सिर्फ फीमेल के लिए है ये, सही है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। MBBS होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, HCC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। विथ 1 ईयर हाउस जॉब इन मेडिसिन और सर्जरी प्रीफर बाय, ठीक है, मतलब 1 हाउस जॉब की 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये भी 2 पॉइंट्स है ये, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है पोस्ट्स ऑफ मेडिकल ऑफिसर मेल, ठीक है। अब मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है ये सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। BPS 17 एज एलिमेंट इसकी 21 मिनिमम और 13 मैक्सिमम, ठीक है। टोटल जो सीट्स है वो 3 है, ठीक है। मेल की ये 2 हैं, ठीक है। अर्बन के लिए 1 है, मतलब टोटल 3 हैं। क्वालिफिकेशन इसकी MBBS है, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो इसमें लिखा है 500 रुपया चालान है इसका SPSC का, तो वो आपने जमा करना है स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक में, ठीक है। वो चालान मस्ट आपने किसी भी बैंक में देना है, ठीक है। तो चालान फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट www.spsc.gov.pk, ठीक है। तो आपने SPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म, ये चालान डाउनलोड करना है, ठीक है। तो भाई एक और मेन पॉइंट आपको बता दूं कि जनरल रिलैक्सेशन दी गई है, अप टू 15 ईयर्स इज एप्लीकेबल इन अपर एज लिमिट फॉर वैकेंसीज इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मगर अगर आपकी 15 साल 13 ईयर्स से अबोव है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस मुताबिक आपने अप्लाई करना है इस जॉब्स में, ठीक है। और आपको बता दूं कि अप्लाई ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे ही आप SPSC की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो अकाउंट बनाने का कहेगा। तो आपने अकाउंट कैसे बनाना है वो आपको मैं पहले इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो भाई SPSC पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप SPSC की वेबसाइट ओपन करें। SPSC में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो लिंक है आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म आ गया। आपने इंटर NIC और ये पासवर्ड मांग रहा है। तो हमारा अकाउंट पे अभी नहीं बना तो हम पहले क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो ये फॉर्म आ गया। अपने NIC मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ ये डाल के आपने फॉर्म फिल करके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेता हूँ। तो ये मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया और ये मेरा अकाउंट बन गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है।
तो भाई ये था अकाउंट बनाने का तरीका। आपने अकाउंट बना के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और चालान डाउनलोड करके जो वो चालान किसी भी बैंक नेशनल बैंक में किसी भी बैंक में नहीं, नेशनल बैंक में आपने वो फिल करके देना है, ठीक है, 500 रुपये। तो भाई दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।